गालवान के बाद क्या हुआ था? संक्षेप में, गालवान 2020 संघर्ष के तुरंत बाद भारत चीन सीमा पर तनाव जारी रहा। बाद में भारतीय और चीनी सेनाओं ने अलग अलग मुकामों पर हटकर फेज्ड पुल बैक यानी गतिरोध को नियंत्रण में लाने में समझौता किया ताकि प्रत्यक्ष टकराव ना बढ़े। लेकिन अब एक अप्रकाशित संस्मरण पे जनता और राजनीति में बवाल छिड़ गया है। यही वो किताब है जो पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने लिखी है, जिसका शीर्षक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है। नरवणे की किताब में क्या लिखा है? ये किताब अभी भारत में सरकार से मंजूरी मिलने के बावजूद प्रकाशित नहीं हुई है। वही मंजूरी कई सालों से लटका है। लीक रिपोर्टों के अनुसार इसमें बताया गया है कि 2020 में चीन की सेना भारतीय सीमा के बहुत पास तक पहुंच गई थी। लेखों के मुताबिक रेचिन ला पास के पास। उस समय राजनाथ सिंह और अन्य से चर्चा के बावजूद तत्कालीन सैन्य नेतृत्व को स्पष्ट दिशा निर्देश बहुत देर से मिले या नहीं मिले। नरवणे का कथन यह है कि राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से निर्णायक सूचना या निर्णय का अभाव था, जिससे सेना को खुद निर्णय लेना पड़ा। इस वजह से विपक्ष कह रहा है कि राजनीतिक नेतृत्व ने कठिन निर्णय से भाग किया, जबकि सरकार के समर्थकों का कहना है कि ये रक्षा संबंधी गोपनीयता का मामला है। महत्वपूर्ण, किताब प्रकाशित नहीं है। जो अंश सामने आए हैं वे या तो अन्य स्रोतों द्वारा लीक हुए हैं या मीडिया में छपे हैं, इसलिए इसकी असली सामग्री पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिल पाई है। संसद में क्या हुआ और PM क्यों नहीं पहुंचे? संसद के बजट सत्र में नेता विरोधी राहुल गांधी ने इसी नरवणे के संस्मरण के कुछ अंश रहता कर प्रधानमंत्री और सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा सवाल उठाए। सरकार और स्पीकर ने कहा कि कोई प्रकाशित ना होने वाली किताब संसद में उद्धृत नहीं हो सकती, इसलिए अनुरोध को रोका गया। प्रधानमंत्री मोदी उस सत्र में शामिल नहीं हुए। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि विपक्ष के आरोपों और गर्म वातावरण के बीच उनकी उपस्थिति नेगेटिव खबर बनाने का जोखिम बढ़ा सकती थी। विपक्ष इसे खतरे के कारण बताया। ध्यान रहे, संसद में किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा जैसा बयान आमतौर पर एक राजनीतिक दावा होता है और इसका स्वतः प्रमाणित स्रोत नहीं है। अमेरिका भारत ट्रेड डील का क्या सच है? ये सच है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक ट्रेड या व्यापार समझौता सामने आया है। इसमें अमेरिका 50% तक के कस्टम्स टैरिफ को घटाकर करीब 18% करने पर सहमत हुआ, जिससे भारतीय निर्यातकों को फायदा हो सकता है। इसके बदले भारत ने कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में कमी और बाजार खुलने की बात मानी है। कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत राजस्व और कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा को भी बनाए रखने का दावा कर रहा है। लेकिन आलोचक, जैसे कुछ विपक्षी नेता और विश्लेषक, कह रहे हैं कि इस डील में भारत को ज्यादा देना पड़ा और वो अमेरिका के दबाव में आया है, विशेष रूप से तेल खरीदी यानी रशिया से रोकने जैसी शर्तों को लेकर। यह भी ध्यान देना है कि डील पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। संक्षेप में असर। हिंदी में गलवान के बाद देश की सीमा तनावपूर्ण रही है और सेना राजनीतिक नेताओं के बीच निर्णय की प्रक्रिया पर अब पुनर्विचार या बहस चल रही है। नरवणे की किताब में जो खुलासे हैं वे अभी प्रकाशित नहीं है, पर लीक अंश से संसद में राजनीति भड़की है। प्रधानमंत्री का अनुपस्थित होना एक राजनीतिक बात कही जा रही है, न कि कोई कानूनी या आधिकारिक खतरा साबित हुआ है। अमेरिका भारत ट्रेड डील भी संवेदनशील है। कुछ लोग इसे अनुचित बता रहे हैं तो सरकार इसे आर्थिक लाभ वाला कदम मानती है।